देखो क्या करें, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। क्या बोला, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार यानी शांत है या अशांत आवृत्ति। ठीक है, पहले हम इसको यहाँ लिखते हैं। देखो परिमेय, परिमेय लिखे, परिमेय संख्या। ठीक है, इसको दो भाग करो, एक होता है शांत, ठीक, और एक होता है शांत आवर्ती। ठीक है, एक है शांत आवृत्ति, क्या लिखा है, ठीक। परिमेय संख्या, सबसे पहले परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, P बटा Q के रूप का हो, P बटा Q के रूप का हो, लेकिन Q बराबर 0 ना हो, उससे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ठीक, और हम बात करते हैं शांत और अशांत पर, शांत और अशांत पर। मान लो यहाँ हम लिखते हैं कितना, 3 बटा कितना 5, 3 बटा कितना 5। बताओ 5 से 3 में भाग देना है। अगर पूरा पूरा कट गया, अगर पूरा पूरा कट गया तो वो हो गया शांत, पूरा पूरा कट गया तो क्या होगा शांत, अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो क्या होगा अशांत। पहले इसको समझते हैं शांत को। मानो 3 में 5 से भाग देंगे, 2 यहाँ भाग, 3 में कितना भाग देंगे 5 से। बताओ 5 से बचा खत्म 3 है नहीं ना है, तो हम पहले 0 देंगे, क्या देंगे 0 देंगे, उसके बाद दशमलव देंगे, फिर यहाँ 0 देंगे। अब बताओ 5 का खत्म 30 है, 5 का खत्म 30 है, कितने बार में एक हाथ पढ़ने नहीं आता, एक हाथ पढ़ने नहीं आता। चलो इसको काटे कितना हुआ 0.6, 0.6, ये क्या हो गया शांत हो गया, क्या हो गया शांत हो गया। अब अशांत का उदाहरण लेते हैं। मान लो 2 में भाग देना कितना से 3 से, 2 में भाग कितना देना है 3 से। चलो भाग दे देना, बताओ 3 का खत्म 2 है, 3 का खत्म 2 है, 3 का खत्म 2 है नहीं नहीं, यहाँ 0 देंगे, 0 देंगे। ठीक है ना, अब दशमलव देंगे, अब क्या देंगे 0। बताओ 3 छः का 18, 0 में से 8 हटेगा तो 2। ठीक है, पैसा लेगा था तो 2। अब बताओ फिर 9 में से 0, 3 छः का, बताओ ये कभी कटने वाला है, कभी कटेगा, तो इसके ऊपर एक लकीर दे दो, किसके ऊपर 6 के ऊपर, चूंकि 6 जो है बार बार आता है, 6 जो है बार, इस लकीर को क्या बोलते हैं बार बोलते हैं, इस लकीर क्या बोलते हैं बार, यानी इसको इसके कहने लकीर मतलब होता है कि यही अंक दोबारा आता है, यही अंक बार बार आता है, इसके अलावा कोई और अंक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अशांत। देखो ये चीज हमेशा याद रखना, अशांत आवृत्ति जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। अशांत आवृत्ति है कौन सा क्या होता है अपरिमेय संख्या। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि बताइए कि अशांत आवृत्ति कौन सी संख्या है, परिमेय है अपरिमेय है, कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है, कौन संख्या है अपरिमेय संख्या। इस चीज को ध्यान रखना है कि अशांत आवृत्ति अपरिमेय संख्या और शांत आवृत्ति कौन संख्या है परिमेय संख्या है। क्योंकि ये पूरा पूरा कट रहा है, ये क्या हो रहा है पूरा पूरा कट रहा है, और अशांत आवृत्ति पूरा पूरा नहीं कट रहा है। और कंडीशन यहाँ से क्या कर रहा है कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। देखो ये बटा में दिया है, ये किसमें दिया है बटा में दिया है। एक होता है अंश, अंश बटा क्या होता है हर, कि हर बटा अंश होता है, क्या होता है
अंश बटा होता है कि हर बटा अंश होता है? पता है? मुझे पता है, चलो हम लोग नहीं जानते, लेकिन अंश बटा हर होता है। समझ गए? ये चीज देखो, कुछ नहीं करना है, इसको कैसे समझना है। ये जितना भी क्वेश्चन दिया है, जितना भी दिया है इसमें कह रहा है कि 2 पावर n गुणे 5 पावर m, यही होता है। 2 पावर n गुणे 5 पावर m के रूप में जब ये होगा तब ये कौन संख्या होगा? शांत होगा। यानी 2 पावर n गुणे 5 पावर m होगा तब ये कौन संख्या होगा? शांत होगा। अगर इस कंडीशन में नहीं है तो अशांत संख्या होगा। अगर इस तरह का है तो शांत होगा, अगर इस तरह का नहीं है तो कौन संख्या होगा? अशांत संख्या होगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पर। मिटा दे पूरा, मिटा दे। हाँ, चलो पहला क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन कितना है? 13/31/25। ये बताइए कितना है? पूरा बोलना है। क्या सौ क्या है? ये पूरा संख्या कितना सौ कितना है? हाँ? कितना है? ऐसे नहीं बोलना है, 1000 चाहे 100 बोलना। 325 31,025 के 3125 के 3125 कितना? 125 नहीं होगा? एक घटा कितने बचेगा? 2000 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा? कितना बचेगा? 1900 घटा नहीं बोले तो ऐसे बचाए। 2000 में से एक घटाएंगे तो 1900 होगा। सीधे 100 कम कर दिया। तो मन पर बात ध्यान दे देंगे सर कितना होगा? हम नहीं बताइए ना। ठीक है, चलो ये 3125 है ना? कितना है? 3125 यानी 3125 बोलो या 3125 बोलो। ये बोला है कि मतलब लंबी विभाजन विधि नहीं करना है, इसके विधि नहीं करना, इसको एलसीएम करो। 3125 को एलसीएम करो। क्या करना है? एलसीएम करना है। बताओ ये अभी कितना से लगा तुमको मालूम नहीं, कितना से लगा नहीं मालूम? जोड़े सो 3 है 4, 3 है 4, 4 2 6, 6 5 11। बताओ 11 को खत्म है? नहीं ना, लास्ट में कौन संख्या है? 5। हम क्या बोलते हैं, अगर लास्ट में 5 रहे या 0 रहे, लास्ट में 5 रहे या 0 रहे तो हर हाल में 5 से लगेगा। लगा 5 से, 5 6 का 30। 31 में 30 घटेगा कितना? 1 के बगल में 2 रहेगा कितना? 12। 5 दूना 10। 12 में 10 रहेगा कितना? 2 के बगल में 5 रहेगा कितना? 25। 5 25, फिर लगा 5 कितना? 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 में 5 रहेगा तो 1, 1 बगल में 2 रहेगा तो 12। 5 दूना 10, 12 में 10 घटेगा तो 2, 5 25। अब लगा फिर 5 से कितना? 25 5 125, फिर लगा 5 से कितना? 5 5 25। चलो इसको हम लिखते हैं 13/1 2 3 4 5। कितना? 5 है।
5 पावर कितना 5, लेकिन शांत कैसे होगा जब 2 पावर n रहेगा और गुने में 5 पावर m रहेगा। शांत कब होगा जब ये 2 पावर n होगा और 5 पावर m होगा, तब ये क्या होगा शांत होगा। ठीक है, बताओ ये यहाँ तो एक डिजिट मिल गया, ये 5 वाला तो मिल गया, 2 बड़ा मिला नहीं मिला। चलो इसको मिलाते हैं, बताओ अगर मान लो हम इसमें गुना 1 पावर 0 कर देंगे तो इसका मान कितना, मान लो हम 1 पावर 0 किए, इसका मान कितना 1 पावर 0, इसका मान कितना मालूम कितना, नहीं मालूम है, नहीं बताए ना काम कर देंगे समझ नहीं। किसी भी संख्या पर अगर पावर में 0 रहे उसका मान कितना 1, किसी भी संख्या पावर में अगर 0 रहे तो उसका मान कितना 1। मान लो अगर 7 1 पावर 0 है, इसका मान कितना 1। कोई भी संख्या हो, ये नहीं कहा यहाँ 1 पावर 0 था तो हम 1 दे दिए, सो नहीं, कोई भी संख्या हो उसके पावर में अगर 0 रहे तो उसका मान कितना 1। बताओ हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ मान लो 5, ये तो मिल गया है, ये तो मिल गया, लेकिन क्या नहीं मिला 2 नहीं मिला है। तो बताओ हम इसके जगह पर 2 पावर अगर हम 0 कर देंगे तो गलत है, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 पावर 0 है तो इसका मान कितना 1। बताओ 5 में इस्तेमाल करेंगे तो 5 होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो इसको हम सीधा कर लिखते हैं, 13 बटा 2 पावर कितना 0 गुने 5 पावर कितना 5। बताओ ये शांत है या अशांत है, ये शांत है या अशांत है, शांत है। कौन संख्या है शांत है। अगर इसके अलावा और कोई संख्या इसमें रहता है, इसके अलावा और कोई संख्या रहता है तो अशांत हो जाता है, समझ गए। उतार फिर इसके साथ बता देंगे। देखो यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, कितना है 17 बट्टा 8। इस 8 को एलसीएम करो, 2 से लगाओ कितना 4, फिर लगाओ 2 कितना 2, यानी 17 बट्टा कितना 2 1 2 3, 2 पावर कितना 3, 2 पावर कितना 3, लेकिन हमको मिलाना कौन चीज़ है 2 पावर n गुने 5 पावर m, इसको हमको मिलाना है। ठीक है, जिस तरह से पहले क्वेश्चन में 2 नहीं था तो 2 मिलाई थे ना, इसमें बताओ 5 पावर m नहीं है। अगर हम इसमें अगर गुना 5 पावर 0 कर देंगे तो इसमें 5 पावर 0 कर देंगे तो अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी 17 बटा 2 पावर 3 गुने 5 पावर 0। बताओ ये कौन संख्या होगा शांत हो गया, कौन सा क्या हुआ शांत हुआ। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कितना है 64 बटा 400 कितना 55। चलो इस 455 का एलसीएम करो, 455 को लगाओ कितना 5 है 9 और 9 5 14, यानी ये दोस्त ने लेगा, नहीं 3 से लगेगा 5 लगाओ, 5 8 40, 45 में 40 हटेगा कितना बचेगा 5, 5 बोल 5 देगा कितना 55, 11 बचे कितना 55। अब लगाओ कितना से कितना से लगेगा पता है, 8 1 9 और 9 1 10, 7 लगेगा, 7 1 7, 8 में 7 लगेगा 1, 1 बगल में 1, 7 1 7 4 1 नहीं लगेगा, 13 से लगाओ 9 से लगेगा, 9 9 81 1 नहीं लगेगा, कितना से 13 से, 13 6 का 78, यानी 81 में से 78 घटेगा तो कितना बचेगा 81 में से 78 घटा कितना 11 में से 3 1, 13 का 31 नहीं है। और लगाओ कितना से 13 हो गया, और लगाओ 17 से, 17 14 17 51, 17 14 68 कितना 68, 81 में से 68 घटा, 1 में से 8 घटेगा तो 3, 7 1 1 1 31 है, कौन खाता है लाइन है
19 से देखो 19 चौका 76 5 19 19 7 19 57 यहाँ से नहीं लगेगा कितना से लगेगा गलती है ना लगा 5 नंबर कितना 45 5 नंबर 45 और 5 एकम वही हम सोचे यहाँ 455 8 से कैसे हो गया ठीक 5 नंबर 45 5 एकम 5 लगा 7 से 13 सौ कितना 13 सौ 51 बताओ 64 बट्टा 5 गुने 7 गुने 13 बताओ ये जो है आया 2 पावर n गुने 5 पावर m के रूप में आया ये नहीं ना यार ये कौन संख्या हो गया अशांत हो गया कौन संख्या हो गया अशांत क्योंकि ये 2 पावर n और 5 पावर m के रूप में नहीं आया है क्वेश्चन नंबर कितना 4 क्वेश्चन नंबर 4 15 बटा कितना 1600 15 बटा कितना 1600 चलो इसका एलसीएम करो 1600 लगाओ 2 से कितना 800 2 से कितना 400 2 से कितना 2 से कितना कितना ठीक है चलो 15 बट्टा 1 2 3 4 5 6 2 पावर कितना 6 गुने 1 2 5 पावर कितना 2 बताओ ये है m 2 पावर n गुने 5 पावर m ग्रुप का ये है नहीं है है ये कौन संख्या हो गया शांत हो गया ठीक चलो ये पहले उतारो उसके बाद बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 29 बता 343 बताओ ये 343 किसी का घन है ना 343 किसका घन है हाँ? किसका घन है घन किसका घन है नहीं पता है किसका घन है 343 किसका घन है बस चलो 29 बटा 7 का घन है किसका घन है 7 का घन है ठीक है ना अगर यकीन हो तो ऐसे एल्सियम करो 343 देखो 7 चौका 28 7 चौका 28 34 में से 28 घटेगा कितना देगा 6 और 6 को बोलो तो कितना 3 63 कितना 7 नंबर 63 हम कुछ नहीं करेंगे ठीक है ना देखो ये 343 किसका घन है 7 का घन है किसका घन है 7 का घन है इसलिए डायरेक्टली यहाँ 7 पावर कितना कर दिए 3 कर दिए बताओ हमको पुराना क्या है 2 पावर n गुने 5 पावर m बताओ इस रूप का है ये इस रूप में है नहीं है ये क्या हो जाएगा अशांत क्या हो जाएगा अशांत ठीक क्वेश्चन नंबर 6 पाते हैं कितना है 23 बटा 2 पावर 3 और 5 पावर 2 इसको यहीं बनाएंगे इसको यहीं बनाएंगे ठीक है ना 2 पावर 3 और 5 पावर कितना है 2 तो बताओ ये है 2 पावर n के रूप में 5 पावर m के रूप में है इस रूप में ये है कि नहीं है ये कौन सा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा सब गलती बुला देंगे कौन सा क्या होगा शांत ठीक उसके बाद इसको भी यही बनाएंगे ये कितना है 129 बटा 2 पावर 2 गुने 5 पावर 7 गुने 7 पावर 5 बताओ ये कौन सा क्या होगा ये 2 पावर n गुने 5 पावर m के रूप में है ये है कि नहीं है भेंट करा देंगे साथ कहाँ से लाए बता ये कौन सा क्या हो गया
अशांत, ये कौन संख्या हो गया? अशांत। ठीक, क्योंकि ये 2 पावर n गुने 5 पर m के रूप में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8वां, देखो 8वां बना दे क्वेश्चन में यहाँ पर कितना है? 6/15, 6/15। इस 15 को तोड़ेंगे कितना होगा? तोड़ो, 3 बचे, यानी 6/3 गुने 5। बताओ ये 2 पावर n गुने 5 पर m के रूप में है? नहीं है, कौन सा क्या होगा? ये अशांत होगा। कौन होगा? अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर कितना? 9। क्वेश्चन नंबर 9, 35 बट्टा कितना? 50। 50 का एलसीएम करेंगे, 35 बट्टा 50 का 2 गुना 5 गुना 5, 2 5 है 10, और 10 बचे 50, या जैसे करो 50 को कितना? 25, कितना? 5। 2 पावर 1 गुने 5 पावर कितना? 2। बता 2 पावर n गुने 5 पावर m के रूप में है? 2 पावर n गुने 5 पावर m के रूप में है? ये कौन संख्या होगा? शांत होगा। कौन होगा? शांत। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ बनाते हैं। 77 बटा कितना? 210। 210 के एलसीएम करो, लगा 2 से 1 0 5, कितना से? 5 1 6, 3 से 3 3 9, 3 5 15, 5 से कितना? 5 7 35। चलो 77 बटा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। बताओ ये 2 पावर n गुने 5 पावर m के रूप में है? नहीं है, ये कौन सा क्या हो जाएगा? अशांत। चलो सब क्वेश्चन बन गया, उतारो दूसरा तीसरा। कर रहे बन ये है कितना? 6 बटा कितना? 15। 18 को अशांत जब अशांत हो, देखो 3 दूना कितना? 6, और 3 5 15, कितना? 2 बटा कितना? 5। 2 बता कितना? 5। बताओ ये 5 मिला है इसमें, मानो 5 मिला है, इसमें क्या नहीं मिला है? 2 नहीं मिला है। अगर इसमें गुना 2 पावर 0 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना? इसको सीधा करो, 2 बटा 2 पावर 0 गुने 5 पावर कितना? 1। ये कौन संख्या हो गया? शांत, क्योंकि ये जो है 2 पावर n गुने 5 पावर m ग्रुप का है, इसलिए कौन संख्या हो गई? शांत। इसको यहाँ लिख दो, वो गलत उसमें गलत हो गया, ठीक नहीं? ये इसको उतार दो। क्वेश्चन नंबर 8वां, 6 बटा 15 2 बटा कितना? 2 बटा 5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के देखो क्या कर रहा है। देखो क्या कर रहा है? ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब इससे पहले क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन था उसमें जो शांत था उसको क्या बोल रहे हैं? लिखने के लिए, ठीक है ना? तो हम लिखे पहले क्या? पहला क्वेश्चन शांत है, दूसरा शांत है, उसके बाद चौथा शांत है, छठा शांत है, उसके बाद 8वां शांत है, उसके बाद 9वां शांत है। अब बोले इसको लिखने के लिए, अब इसको इसमें सब कुछ हम क्या करेंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। दशमलव बोले दशमलव भागे होगा, दशमलव बोले तभी दशमलव क्या होगा? भागा। इस समय दशमलव क्या देना है? भाग देना है। चलो देखो भाग देते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसको भाग देते हैं। इधर ध्यान दो, कितना है ये? 13। कितना है ये? 13। अब भाग कितना से देना है? 3100 कितना से? 25 से। 3125 से। ये अब जहाँ तक जाए, लेकिन ये पूरा कटने वाला है। ये पूरा क्या होने वाला है? कटने वाला है। बताओ, यहाँ एगो 0 दिए, दशमलव दिए, यहाँ एगो 0 दिए। अब लगेगा? अब लगेगा? नहीं लगेगा। अब एगो और 0 दिए, एक और 0 दिए, अब लगेगा? लगेगा? नहीं लगेगा। 1 0 और दो, लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? अब कितना? 13,000। यहाँ कितना? 3125।
25, चलो भाग दो। 3125 में 13,000 है ना, 4 तिया 12, 4 से गुना करो, 4 5 से कितना 20, 4 5 से 20, 4 दूना 8 2 10, 8 2 10, 4 कम 4 1 5, 4 तिया 12, कितना 12,500, 12,500 और 5 गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 25, 15 तो 12, ज़्यादा हो जाएगा। कितना से लगाए हैं 4 से, कितना 12,000, कितना 500, 0 0, 10 में से 5 हटेगा तो 5, 2 में 2 गया था कट्टी, अपना मन से 0 दो, एक और लगाओ, कितना 3125, 10 में से 5 हटेगा तो 5, 9 में 2 रहेगा तो 7, 9 में से 1 रहेगा तो 8, अब 4 में से 3 रहेगा तो 1, अब अपने मन से कीजिएगा 0 दो, ठीक है ना। अब कितना से 6 से लगा के देखो, कितना से 6 से, 6 5 से 30, 6 दूना 12 और 3 15, 6 एकम 6 1 7, 6 तरीका कितना 18, 18,750, 18,750, यानी पूरा कितना से कटा 6 से, यानी 18,750, ये पूरा कट गया, क्या भाई पूरा कट गया। इसका कितना आया 0.0416, ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया आंसर। अगर इसमें अगर मान है देखो, इसमें इससे गुना करो, इससे क्या करना है गुना करो, इसका ये आंसर ये होगा, नहीं तो ये कर दो 0.00416, ठीक समझ गए। इधरों में कोई एक आंसर ले लो। अब इसको देखो, दूसरा गुनाते हैं, कितना है 17/8, दूसरा कितना 17/8, 8 से भाग देना कितना में 17 में, 8 दूना कितना 16, 7 में 6 रहेगा था 1, 7 में 6 रहेगा था 1, कितना 1, 0.0, 8 एकम 8, 10 में से 8 रहेगा था 2, 0, 8 दूना कितना 16, 10 में 6 रहेगा था 4, 10 में 6 रहेगा था 4, फिर 0 दो, 8 5 40, थोड़ा काटा। चलो अब कितना है चौथा, 15 में भाग देना है कितना से 1600 से, कितना देना है 1600 से 15 में क्या देना है भाग। इसका आंसर मिला, इसका आंसर मिला पहले मिला ना इसका आंसर। इसका आंसर कौन लिया है ये वाला है, ठीक है ना, यहाँ एक और दे दो। चलो इसको बनाते हैं, 1600 में 15 से भागा लगेगा नहीं लगेगा, यहाँ 0 दो 0, अब 0.2 लगेगा, एक 0 और दो, एक 0 और दो, अब लगेगा हाँ अभी कम है ज़्यादा है कम है, एक 0 और दो। अब बताओ 16 5 80, 8,000, 16 9 144, 16 9 144, ज़्यादा हो जाएगा। 1600 को 7 से गुना करो, 16 7 112, 11,200, यहाँ कितना है 15,000, 9 से गुना करो, 16 9 144, 2 0, 14,400, लगाओ 9 से, 14,000 कितना 400, 0 में 0 हटेगा तो 0, 0 में 0 हटेगा तो 0, और 0 में 4 घटेगा नहीं बचा रहेगा,
यानी 10 में से कटेगा तो कितना 6। अब कटेगा, अब 31 हो जाएगा। अब एक जीरो दो कितना है 6000, यहाँ कितना है 1600, यहाँ 6000 और यहाँ कितना है 1600। 16 3 48 और 16 चौका 64, 3 से लगा 16 3 कितना 4800। जीरो से जीरो जीरो, 10 में से 8 कटेगा था 2, 5 में से कटेगा था 1, एक अपना मुँह से जीरो। अब कितना हुआ 12000, कितना हुआ 12000। 16 7 112, 16 7 112 यानी 11200। 16 8 128, 12000 ज़्यादा हो जाएगा। 16 7 कितना 16 7 112, यही ना था 16 7 112, 16 8 128, जीरो जीरो 10 में जोड़ेगा था कितना 8, 10 में जोड़ेगा था 8, एक में से क्या था 02, 16 5 से कितना 80, ये पूरा कट गया। यानी इसका कितना होगा, यह होगा इसका, ठीक। यानी पहला दूसरा चौथा बन गया। अब कितना बचा है छठा सप्तम आठवां। पहले से उतारो तब बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर कितना छठा, 23 बटा कितना है 2 पावर 3 गुने 5 पावर कितना है 2। याद है नहीं 23 बटा 2 पावर 3 कितना 8, 2 पावर 3 कितना 8 गुने 5 पर 2 कितना 25। बताओ 23 बटा 25 8 कितना 200, 25 8 कितना 200। यानी 23 में भाग देना कितना से 200 से, कितना देना है 200 से। चलो 0.0, 200 से कम करना 200, 0 में 0 कटेगा था 0, 3 में 0 कटेगा था 3 कट गया 0, 200 से कम कितना 200, 0 0 3 में 2 कटेगा था कितना 1, एक अपना मुँह से 0 2, 205 से कितना 1000, 205 से कितना 1000, ठीक है ना। ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर अभी तो बता रहे हैं, सर अभी नहीं बना। क्वेश्चन नंबर कितना है 8, सर बना कर कितना है 2 बटा 5, अलग मर्ज बिलाइयो कर दो। चलो कितना है 2 बटा 5, चलो 2 से भाग दो 5, 0.0, 5 के खत्म 20 है, क्या बना 4 5 का 20, इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना 9, 35 बटा कितना 50, 35 बटा 50, इसको काट कर छोट कर लेते हैं, काट के क्या करेंगे छोट कर लेते हैं। देखो काट के करेंगे, देखो यहाँ देखो 5 7 35, 5 2 का 50, ठीक है। अब भाग दो 7 में कितना भाग देना 10, 0.0, 10 7 कितना 70, इसका आंसर क्या है 0.7, सब बन गया ना। चलो उधर क्या करें, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या कौन संख्या है, परिमेय संख्या है या नहीं। यानी बोला कि परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो पहला नंबर ये समझो, ये क्वेश्चन में पहला क्या है कि 43.1 2 3 4 कहाँ तक है ये 9 के आगे है कि 9 पर खत्म है, 9 पर जाए क्या हुआ ये खत्म है। जब ये खत्म होने का मतलब है कि ये कोई भी संख्या दिया है, यानी ये क्या हुआ पूरा कटा हुआ है, पूरा कटा हुआ है। यानी जो अगर पूरा संख्या कट गया तो वो कौन संख्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय होगा।
परमेय होगा, शांत होगा, शांत होगा, शांत होगा। तो बताओ ये कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। कौन सी होगा? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये अंतिम में जो है 9 पर जाकर क्या हुआ? रुक गया। अंतिम जाकर 9 पर जाकर क्या हुआ? रुक गया, यानी 9 पर जाकर पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। ठीक ना। और क्वेश्चन दूसरा हम देखते हैं। देखो पहले दिया है 0.120, 0.120। उसके बाद फिर देखो 1.220, उसके बाद फिर दिया 1 2 3 जोड़, यानी इसमें जो है जीरो की संख्या बढ़ते जा रहा है। जीरो की संख्या क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। यानी बढ़ते जा रहा है मतलब है कि अरे कोई भी संख्या जब नहीं कट रहा है तो क्या होता है? वो बढ़ते जाता है। यानी ये बढ़ते जा रहा है तो क्या होगा? ये कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या होगा ये? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो 43 दशमलव इतना कुछ है, ये क्या लगाया है? बार लगाया है। क्या लगाएंगे? बार। यानी इसके मतलब होता है कि ये संख्या दोबारा दोहरा रहा है। ये संख्या क्या हो रहा है? दोबारा दोहरा रहा है। ये कौन संख्या होगा? अपरिमेय। ये संख्या यानी इस पर जो ये बार लगा है इसका मतलब क्या होता है? ये संख्या दोबारा जो है दोहरा रहा है। क्या हो रहा है? दोबारा दोहरा रहा है। ये कौन संख्या होगा? अपरिमेय। ये पूरा पूरा ये भी संख्या जो पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। समझ में आया? कौन है? उतारो। Tadi apa kata lebaran?